वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वन एजुकेशन में। मैं आपके लिए लाया हूँ एक करंट अफेयर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो हमारा रहने वाला है प्रमुख सैन्य अभ्यास। ये रहा। और हम लोग अभी तक करंट अफेयर में क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, अवार्ड्स और इंडेक्स। इससे बाहर जो बताया है मुश्किल से 8-10 मिनट की वीडियो है, देख लेना आप लोग एक बार जिन्होंने नहीं देखा है। इतना देखे अगर आप जाएंगे तो आपका मेरे हिसाब से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा अवार्ड और इंडेक्स से वो लगभग हो जाएगा। और आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रमुख सैन्य अभ्यास को, ये, और कंप्लीट करेंगे सम्मेलन को, जो इम्पोर्टेंट समिट्स हुई हैं, जो सम्मेलन और बैठक हुई हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल सारी इन चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पे पहले ही शॉर्ट लिस्ट कर दिया है कि आपको कौन कौन से सैन्य अभ्यास देखने हैं, क्योंकि दिए तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इतने भी नहीं, मुश्किल से 8-10 आपको देख के चल रहे हैं, ऐसे समझिए बस। इनको 2-4 बार आप यहीं पे ये वीडियो के समय ही आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं यहाँ पे मेरा पहला सैन्य अभ्यास है जिमैक्स। अगर हम बात करें जिमैक्स की, ये इस तरीके सीधा है, पूछा जाएगा कि जिमैक्स किन देशों के मध्य होता है, तो सीधे आप बोलेंगे भारत और जापान के मध्य होगा। ठीक है। और किन सेनाओं के मध्य ये नौसेना है। ठीक। कहाँ पर हुआ ये, इंडिया में हुआ, कहाँ, अंडमान सागर एवं बंगाली खाड़ी में। दूसरा देखते हैं युद्ध अभ्यास, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये थोड़ा। ऑपरेशन युद्ध या युद्ध अभ्यास, तो ये भारत और यूएसए के बीच में होने वाला है। ठीक है। ये देखिए आपसे जो डेट है ये कभी पूछी नहीं जाती ना पूछी जाएंगी। वो कहाँ हुआ, कभी कभार आपसे इस तरीके से पूछ लेता है कि युद्ध अभ्यास जो कि भारत और यूएसए के बीच में हुआ उसका स्थल कहाँ पर है या कहाँ हुआ था, तो वो इस तरीके से तो आपको बताना होगा कि औली उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। और किन सेनाओं के मध्य, ये थल सेनाओं के मध्य में। ये आपका है तीसरा अभ्यास पिच ब्लैक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये कुछ समझ में भी नहीं आता है कि पिच ब्लैक से आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे किस कंट्रीज़ के बीच में है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, जो जो मतलब ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको आयोजित करती है, 2 साल में एक बार होता है। ठीक। और हुआ कहाँ था, ये ऑस्ट्रेलिया ही में हुआ था और वायुसेना का है। अभ्यास पिच ब्लैक किसका है, ऑस्ट्रेलियन। ठीक है। और मतलब ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा ही होता है और ऑस्ट्रेलिया में ही ये हुआ है और वायुसेना का है। ठीक। अब देखते हैं युद्ध अभ्यास संप्रीति। जहाँ पे संप्रीति शब्द लगा है इस तरीके से, तो ये आपका बांग्लादेश ही होगा। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुआ, 2022 के ही हैं सारे ये। और ये हुआ आपका बांग्लादेश में ही हुआ है और ये थल सेना के बीच है। अब बात करते हैं खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच, और ये आपके हिमाचल प्रदेश में हुआ है। थल सेना का ये भी है। खंजर कहाँ है, काफ़ी एग्जाम में आ भी चुका है, याद रखना, ये भारत और किर्गिस्तान, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजनेबल है। किर्गिस्तान की जगह आपको कजाकिस्तान कर देगा, ठीक है, या तुर्कमेनिस्तान वगैरह कर देगा, तो इस तरीके से थोड़ा कन्फ्यूज कर देता है ये। इसलिए याद रखना भारत और किर्गिस्तान इसके मध्य है ये खंजर। और किसका है, थल सेना का है, हिमाचल प्रदेश में हुआ। अब देखते हैं वरुण 2022, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत और फ्रांस के बीच है, बिटवीन द भारत एंड फ्रांस। ठीक। अरब सागर में हुआ, नौसेना है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में। अभ्यास दस्ट लेक, इम्पोर्टेंट, टिक कर लीजिए इसको अभी यहीं। भारत एवं उज्बेकिस्तान, भारत एवं उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान में ही ये हुआ है, थल सेना के बीच में। अब देखते हैं लामितीय, लामितीय 2022, ये हुआ भारत एवं सेशेल्स। कब कब हुआ है ये हुआ थल सेना के मध्य हुआ है, बस और कुछ नहीं इसमें समझना, सेशल्स में ही हुआ है ये। देखिए अभ्यास मिलन पूछेगा आपसे कि अभ्यास मिलन में कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं, कि मतलब हाउ मच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज मिलन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आप बताएंगे इसमें कि अबाउट 40 कंट्रीज, 40 से अधिक देश इसमें हिस्सा लेते हैं, किसमें, मिलन में। और ये कहाँ हुआ है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। आपसे इसमें कंट्री का नाम तो वो पूछ नहीं पाएगा आपसे, क्योंकि 40 से ज़्यादा अधिक देश है, कौन कौन याद करेंगे। तो आपसे ये पूछेगा कि अभ्यास मिलन 2022, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही चर्चा में रहा है, तो वो कहाँ पर हुआ है। जो आपको पूछेगा, 4 आपको ऑप्शन दे देगा, विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है ये। अब देखते हैं क्या नाम, पासेक्स, भारत एवं रूस के बीच में। पासेक्स के बीच में, भारत एवं रूस के बीच में, अरब सागर में हुआ, नौसैनिक वाला। अब देखते हैं पश्चिमी लहर 2022, नहीं ये नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, ये देखिए सेट मैक्स, सेट मैक्स की बात करें ये, तो भारत, सिंगापुर एवं थाईलैंड,
अंडमान सागर में हुआ नौसैनिक बीच में। अभ्यास मालाबार, ये भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से टिक लगा रखे हैं आपको बस। जो ये दोनों जो थे सिटमैक्स और मालाबार, ये आपके 2021 के हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर आप करंट अफेयर को 8 से 9 महीने के बीच का पढ़ते हैं तो आप 2021 में जो चर्चित रहे हैं उनको जरूर पढ़ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारा करंट लेके चलें 2021 का, ठीक है, तो लगभग इतना तो आप साथ में करके लेके चलना ही। अभ्यास मालाबार, मालाबार की बात करें ये, तो भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 कंट्री हैं, कौन कौन सी? भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये रहे 4 कंट्रीज थी ये वाली, ठीक है। 2 चरणों में हुआ ये, पहले ही हुआ था ये अगस्त में 2021 में, दूसरा हुआ पारस 15 अक्टूबर 2021 में, इस तरीके। फिलीपींस सागर बंगाल खाड़ी में हुए नौसैनिक है, ठीक है। मालाबार में कौन कौन सी कंट्रीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टिक कर लीजिए, ठीक है। ये क्वाड कंट्री है ना जो 4, उन 4 देशों का है ये। क्वाड कंट्री जो भी क्वाड का समूह है, जो क्वाड समूह, उनका ये अभ्यास है। कौन सा अभ्यास? मालाबार। अजय वारियर, भारत और यूके के बीच, और अभ्यास कोंकण शक्ति, कौन सी? ये दोनों के दोनों। अब अजय वारियर और अभ्यास कोंकण शक्ति, एक है भारत यूके, दोनों ही भारत यूके के बीच में। तो आपको अलग नहीं करना, बस ये अजय, मतलब जिस जो कभी ना हारे, इस तरीके से। तो याद रखना उत्तराखंड, जिसके खंड ना हो, इससे क्या रखना, कौन सा? अजय वारियर आपका पहले हुआ, कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। और कोंकण आपको भी पता होगा, ये तटी में, मतलब तटी का नाम है ये, तो कहाँ होगा ये? अरब सागर, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं मित्र शक्ति की। मित्र शक्ति इंपॉर्टेंट है, भारत श्रीलंका के बीच में है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि ये श्रीलंका हाल फिलहाल काफ़ी बुरी स्थिति में जूझ रहा है, तो हो सकता है चर्चा में भी काफ़ी है, तो हो सकता है पूछ सके आपसे इस बार। श्रीलंका में ही हुआ था और थल सेना का है ये। कौन सा? मित्र शक्ति। भारत ने भी काफ़ी कुछ डोनेट किया है इस बार, तो इसे आपसे, ये मित्र हैं श्रीलंका की, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अभ्यास समुद्र शक्ति, देखिए बहुत कन्फ्यूजन नहीं, पहले दोनों। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत ने श्रीलंका के साथ मित्रता निभाई है, ठीक है। अभी कुछ अनुदान दिया था, जो श्रीलंका में जो रिसेशन चल रहा है इसके इसमें। अगर हम बात करें अभ्यास समुद्र शक्ति में, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है, और ये आपका सुंडा जल डमरू मध्य में हुआ नौसैनिक अभ्यास है। कहाँ हुआ ये? सुंडा जल डमरू मध्य में। और अभ्यास समुद्र शक्ति, ठीक है। और मित्र शक्ति की बात करें तो मित्र कौन था? भारत श्रीलंका। और अभ्यास समुद्र शक्ति, तो ये समुद्र की तरफ आगे बढ़ जाएगी, तो कौन है? इंडोनेशिया। थोड़ा भारत से नीचे आएंगे तो सुंडा जल डमरू मध्य में नौसैनिक, ठीक है। और ये देख लेते हैं एक लास्ट, सिम्बैक्स। वो देखो सिम इस तरीके से होगा, बैक्स, तो ये श्रीलंका और, सॉरी, भारत और सिंगापुर के बीच में। किस किस के बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। साउथ चाइना सी में हुआ ये नौसैनिक है 21 के। तो ये मैंने लगभग लगभग आपको सारे के सारे जो प्रमुख सैन्य अभ्यास थे 2021 और 2022 के, इम्पोर्टेंट उनको कवर करा दिया। तो आप एक बार पीडीएफ को देख लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो इतने से आपको कवर हो जाएगा, आपको कोई अलग से करंट अफेयर की बुक से नहीं देखना। और अगर आप चलते चलते भी देखेंगे इस वीडियो को तो आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं सम्मेलन बैठक की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रही हैं 2022 और 2021 में। पहले हम लोग 2022 को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं पहला क्या है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। कहाँ हुआ ये? महाराष्ट्र में, ठीक। और इसकी थीम क्या थी? महिला सशक्तिकरण के सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन सीधे सीधे पूछेगा आपसे 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ, तो आपको क्या आंसर देना है? महाराष्ट्र, ठीक। अब देखते हैं IWA वाटर कांग्रेस एवं प्रदर्शनी। क्या? वाटर कांग्रेस हुई जो IWA वाटर कांग्रेस एवं प्रदर्शनी कहाँ? कोपेनहेगन डेनमार्क में, ठीक। अब देखते हैं एक और, स्वस्थ सबल भारत। स्वस्थ सबल भारत, इसकी बात करें तो कहाँ हुआ ये? नई दिल्ली में, 3 सितंबर 2022 को। और ये इसका थीम है नेशनल कैंपेन फॉर बॉडी ऑर्गन डोनेशन। और ये देख लीजिए विश्व से नहीं, ये देखिए दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। तो दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ये सूरत गुजरात में, वो कहाँ पे हुआ ये? भारतीय राजभाषा कहाँ? गुजरात।
कहाँ, सूरत गुजरात, ठीक है। और स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन ये कहाँ हुआ आपका, नई दिल्ली में। और सीधे क्वेश्चन इस हिसाब से भी दे सकता है कि स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन 2022 का जो थीम था, वो थीम थी वो किस बेस है, तो वो बॉडी ऑर्गन डोनेशन पे बेस है। तो इस लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, नज़र इस पर रखिए। दूसरा, अखिल भारतीय राजभाषा कहाँ हुआ आपका, सूरत गुजरात में। मतलब अगर सूरत अच्छी, इस तरीके इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सूरत अच्छी नहीं है तो क्या होगा, भाषा तो अच्छी है, ऐसे। ठीक, अब देखते हैं प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022। देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है इसलिए बता रहे, पहला भारत पशु है, तो जहाँ शब्द पहला लग जाता है वो तो करंट अफेयर का, ये मान लीजिए डायमंड है, तो ये कहाँ हुआ आपका, नई दिल्ली में। ठीक, इसमें इसका थीम वगैरह कुछ है नहीं, बस सीधा हमें यही याद रखना है, कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। और ये देखिए, खारची पूजा महोत्सव, ये पूजा महोत्सव है, ये आपके महोत्सव में भी आ जा रहा है और सम्मेलन में तो है ही। ठीक है, तो इस हिसाब से अगरतला और त्रिपुरा कहाँ का, सीधे पूछ लेगा कि ये कहाँ का प्रमुख उत्सव है। ठीक है, तो कहाँ का है ये, त्रिपुरा का। कहाँ का है ये, त्रिपुरा का, इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है ये। कौन सा, खारची। ठीक है, एग्जाम में जब अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो देख लेना, आपको यहीं से मिलेगा, इस बात की गारंटी है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022, अब इसको क्या कहना है इसका, तो आप 100% लिख लीजिए, अगर पूछा जाएगा तो ये शायद में उस लिस्ट में सबसे टॉप पर रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ कहाँ हुआ ये हुआ आपका मैड्रिड, स्पेन में। अब G7 की बात करें, G7 राष्ट्रीय राष्ट्रों का 48वां कौन सा है ये, 48वां G7, तो कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ, स्लास एलमाउ, जर्मनी में ही हुआ। ठीक, और कुछ नहीं इसमें। G7 कहाँ हुआ, जर्मनी में, G7 और G से जर्मनी, ऐसे याद रखिए। राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। ठीक, और अब देखते हैं ब्रिक्सम, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022, कौन सा ब्रिक्स है, 14वां। और अभी हमने ऊपर कौन सा देखा था, G7 कौन सा है, 48वां। और ब्रिक्स कौन सा है, ये 14वां। ठीक है, तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ, ये चीन की अध्यक्षता में हुआ। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये शायद अभी तक शायद ये एक या दो एग्जाम में पूछा गया है यूपी के, और तो इसको थोड़ा हाईलाइट रखिए, हो सकता है आपसे अभी पूछ लिया जाए, क्योंकि ब्रिक्स क्योंकि आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी दे रखा है जो सिलेबस है, तो उसमें आपका ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, SCO हो गया, ये सारी जो आसपास चीज़ें हैं, G7 वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी, तो हो सकता है करंट वहाँ से स्टैटिक जी के ना देके ये करंट से आपसे पूछ ले। तो 14वां जो ब्रिक्स सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता किसने की, चीन ने। ठीक है, अब देखते हैं भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ हुआ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। ठीक, दिल्ली ही हाईटेक है, तो ड्रोन सारे कहाँ उड़ेंगे, हाईटेक एरिया में, इसका सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव था ये। COP15 कहाँ हुआ, ये आपका हुआ आइवर, कोट दी आइवर में। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये ब्रिक्स, राष्ट्रीय बाजरा, G7 और नाटो, और ये प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य का सम्मेलन, ये जरूर देखिए। ये और बचे हुए थोड़े दो चार हैं, वो देख लेते हैं। पहला सेमीकॉन इंडिया 2022, देखिए इसमें भी शब्द लगा हुआ है ना, पहला, भले ही आए ना, लेकिन ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ हुआ, जो सेमीकॉन, सिलिकॉन वैली भारत की कहाँ पे है, बेंगलोर में ही तो है, कर्नाटक में, तो ये सेमीकॉन इंडिया भी कहाँ होगा, बेंगलोर कर्नाटक में। पाँचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक, ये गलत लिखा हुआ है, बिम्स्टेक होगा। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ ये, वर्चुअली श्रीलंका की मेज़बानी में हुआ। कहाँ पे हुआ ये, वर्चुअली हुआ श्रीलंका की मेज़बानी में। ये PCS में भी आया था क्वेश्चन इस बार, PCS में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022, ये किसने किया, ये किया है, ये किसके द्वारा हुआ, ये हुआ टेरी के द्वारा, TERI, टेरी के द्वारा हुआ। ठीक है, तो इस इम्पोर्टेंट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 किसके द्वारा हुई, टेरी के द्वारा। और हम देखते हैं 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022, ये तो इसमें ये वर्चुअली पांडिचेरी द्वारा हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, पांडिचेरी में हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022, वो काफ़ी एग्जाम में आ भी चुका है शायद, RRB वगैरह में, तो इसलिए थोड़ा देखना, इसका थीम देख लें, सक्षम युवा सशक्त युवा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कौन सा नंबर का है, 25वां, कहाँ पे हुआ, पांडिचेरी में, राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये। और देख ली, गवर्नेंस पे 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ये गवर्नेंस पे 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ हैदराबाद, तेलंगाना में।
जो जिनकी मैंने थीम बताई बस वही थीम देख लीजिए, उन्हीं की आएगी तो एग्ज़ाम में बस। लास्ट देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021, वो ब्रुनई में हुआ है। ठीक है, तो 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 है जो, वो ब्रुनई में हुआ है ये। ठीक है, और इसकी और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें जितना मैंने बता दिया आपको। तो इस लिहाज से हम लोगों ने सारे जो आपके प्रमुख सेना अभ्यास देख लिए और सम्मेलन देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको, आपके लिए ये वीडियो जो थोड़ा मैंने आज लेट लेके आ पाया वो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार दीजिए और शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।